साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस रात लगभग 1 बज रहे थे और मैं ट्रेन में सोया हुआ था और उस वक्त मेरा सामना एक ऐसे भयानक राक्षस से जिसका नाम सुनते ही लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। उस राक्षस का नाम था भेड़िया मानव, जो पता नहीं कहां से मगर उस ट्रेन में कैसे दाखिल हो गया। तो आइए जानते हैं मेरे साथ घटी बिल्कुल एक सच्ची खौफनाक घटना की अनसुलझी दास्तान। दोस्तों, मेरा नाम भावेश है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली के अंदर ऐसे कई सारी जगह हैं जहाँ पर रेलवे स्टेशन से ट्रेन अपनी यात्रा तय करती है। उस समय पढ़ाई के लिए अपने गांव आया हुआ था। मेरा गांव था दादापुर, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। तो उस वक्त मेरे कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी, इसलिए मैं थोड़े दिन घूमने के लिए अपने मम्मी पापा के यहाँ आया हुआ था। यानी कि मैं अपने गांव घूमने आया था। फिर उसके दूसरे ही दिन मुझे मेरे दोस्त नकुल ने फ़ोन किया। उसने बताया कि यार, कल से हमारे कॉलेज में वापस पढ़ाई शुरू हो रही है, तो तुम्हें जल्दी आना होगा। फिर क्या था, मैंने अगले ही दिन ट्रेन की ऑनलाइन टिकट बुक करवा ली। इस घटना को घटे कुछ ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। यह घटना मेरे साथ लगभग 3 साल पहले ही घटी थी। ट्रेन की टिकट बुक करवाने के बाद मुझे पता चला कि मेरी ट्रेन लगभग रात के 8 बजे की होगी। मैंने उसके पहले ही दिन अपना पूरा सामान पैक कर लिया। सामान पैक करने के बाद मेरी मम्मी ने मुझे एक ओम का लॉकेट दिया और कहा कि इसे गले में पहन लेना। और वैसे भी मैं मेरी मम्मी की कोई भी बात कभी टालता नहीं था। हालांकि ऐसा नहीं था कि मुझे बुरी शक्तियाँ, भूत प्रेत, इन पर विश्वास नहीं था। मुझे इन पर काफ़ी विश्वास था, लेकिन मैंने कभी भी ऐसी बुरी शक्तियों को अपने आसपास होने का अनुभव महसूस नहीं किया था। और शायद यही वजह थी कि आज मैं एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाला था। अब उसके बाद ट्रेन का भी टाइम हो चला था, तो मैं लगभग घर से 5 बजे निकला और स्टेशन पर पहुंचते पहुंचते मुझे 2 घंटे लग गए और उस वक्त शाम के 7 बज चुके थे। फिर मैं स्टेशन पर पहुंचकर ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। ट्रेन का इंतज़ार करते करते काफ़ी वक्त बीत चुका था, लेकिन अभी भी ट्रेन का कोई नामो निशान नहीं था। उसके बाद जब मैंने अपने ऐप पर चेक किया तो पता चला कि कुछ खराबी के कारण ट्रेन थोड़ी देर के लिए लेट हो चुकी थी, लेकिन ट्रेन बस प्लेटफार्म पर पहुंचने ही वाली है। मुझे भी इस बात की संतुष्टि थी कि ट्रेन अभी अभी स्टेशन पर पहुंच चुकी है। लेकिन अब मुझे इस बात का भी काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि ट्रेन पूरे तरीके से भरी हुई थी। मुझे ट्रेन में यात्री ही यात्री दिखाई दे रहे थे। ट्रेन काफ़ी भरी भरी नज़र आ रही थी। मुझे बैठने के लिए सीट भी नहीं मिल रही थी, जो कि मेरे लिए काफ़ी बुरी बात थी, क्योंकि मुझे थोड़ा लंबा सफ़र तय करना था। मेरी सीट सबसे आखिरी के बोगी में थी। यही वजह थी कि मैं थोड़ा राहत महसूस कर पा रहा था। मैं उस बोगी में चढ़ा, पर मैंने पाया कि बोगी पूरी तरह से खाली ही पड़ी थी। मतलब कि उस बोगी में कोई दूसरा इंसान ही नहीं था। मैं अपनी सीट पर जाकर चुपचाप बैठ गया। उस बोगी के अंदर हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि वहाँ पर कोई भी चीज़ मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि अगर हम किसी खाली बोगी में बैठते हैं तो हमें कोई भी इधर उधर गिरी हुई चीज़ मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर तो ना कोई कचरा था और ना ही कोई दूसरी चीज़ इधर उधर बिखरी हुई थी। इसका मतलब